गाय भैंस के थन में सूजन, यानी आपकी जो गाय भैंस है उसके थन के अंदर सूजन है, थन से दूध कम या नहीं आना, यानी दूध बिल्कुल भी नहीं आ रहा है किसी थन के अंदर, या थनेला हो गया है, तो उस स्थिति में आप उसका सफल इलाज आप अपने पशु में कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनका उपयोग कर सकते हैं, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उस तरीके से यदि आप अपने पशु में उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या यदि आपके पशु में थन से दूध बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल थन से दूध आना कम हो गया है या बिल्कुल बंद हो गया है, तो उस स्थिति में यदि आपका पशु जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है, गाभिन है और दूसरे ब्यावत में उस थन से पूरा दूध यदि लेना चाहते हैं, तो वह आप इस वीडियो के अंदर आप देख लेना कि यदि आपके पशु में थन के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई है, इस ब्यावत में आपको थन में दूध नहीं मिला है, तो आप दूसरे ब्यावत में आप उस थन से कैसे दूध ले सकते हैं, वह भी आज आपकी वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। बहुत इस तरह जो वेटरनेरियन या पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पशु के थन के अंदर सूजन है, थन से दूध कम आ रहा है या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, या इस ब्यावत में थन से दूध बिल्कुल चला गया है, हम दूसरे ब्यावत में उस थन से पूरा दूध लेना चाहते हैं ताकि थन से दूध आए और थन में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, थन छोटा ना हो, तो हम क्या करें। यदि आपके पशु में भी इस तरह की यदि दिक्कतें हैं तो भी आप कर सकते हैं, या आपके पशु में इस तरह की एक्यूट स्टेज में, कहने का मतलब है कि अचानक यदि आपके पशु में थन के अंदर इस तरह की दिक्कत हुई है, तो भी आप इन चीज़ों का उपयोग आप अपने पशु में करवाया जा सकता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। देखो, जब भी यदि आपके पशु के थन के अंदर सूजन है, स्वेलिंग है, उस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में देखने को मिले, तो एक बोलस आती है, उस बोलस का उपयोग आप अपने पशु में जरूर कराना चाहिए, जिस प्रकार से सेराकाइन प्लस बोलस। सेराकाइन प्लस बोलस जिसके अंदर सेरोटोपेप्टाइड्स भी आता है, मिलोक्सिकेम भी आता है, साथ में कुछ इस तरह के पैरासिटामोल भी उसके अंदर मिला होता है। तो सेराकाइन प्लस बोलस आती है, एक स्ट्रिप के अंदर 2 बोलस आती हैं। तो जब भी यदि आपके पशु में थन के अंदर किसी भी तरह की स्वेलिंग है, सूजन है, या थन में जिस प्रकार से यदि पशु हाथ नहीं लगाने दे रहा है, दर्द महसूस कर रहा है, या यदि आपका पशु में, तो वहां पर आप इस सेराकाइंड प्लस बोलस का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। मेनकाइंड की आती है, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। तो ये 2 बोलस आप उन पशुओं को ज़्यादा दिक्कत है तो 2 बोलस सुबह दें, 2 बोलस आप शाम दें, लगातार 2 से 3 दिन आप उन पशुओं को दे दें। यदि आपके पशु में थोड़ी कम दिक्कत है तो 2 बोलस पर डे लगातार 3 दिन आप उन पशुओं को इस बोलस का उपयोग जरूर करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी यदि पशु में थन के अंदर स्वेलिंग है, सूजन है, उस तरह की स्थिति जब भी देखने को मिले, तो आप इस सेराकाइन प्लस बोलस का उपयोग आप अपने पशु में करवा लेना चाहिए। ये किसी भी तरह की सूजन है, स्वेलिंग है, उसको कंट्रोल करती है, रहत आपके पशुओं को थन में किसी भी तरह की दिक्कत है उसको भी कंट्रोल करती है। देखो, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से, और इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना है, एक जहां पर भी यदि आप अपने पशु को रखते हैं वहां पर आपको साफ सफाई का जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी यदि पशु में जो थनेला रोग होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। क्योंकि ये जिस प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज है, तो किसी भी कारणवश यदि आपके पशु में जहाँ पर गंदगी है, या आप जैसे दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद में थन को यदि आप अच्छी तरह से पानी से साफ नहीं करते हैं, या जहाँ पर भी यदि आपका पशु रहता है वहाँ पर जो थन का भाग है वह जिस प्रकार से गंदगी है, गंदा सड़ा गला, जिस प्रकार से कोई चारा है या वहाँ पर का उसका मूत्र है, गोबर है, पड़ा है, तो उस स्थिति में जहाँ पशु बैठता है तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस आपके पशु में सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। तो इस सबसे पहला कारण है कि जब भी यदि आप अपने पशु में इस तरह के थनेला रोग से बचाना है या थनों की बीमारी से बचाना है, तो उन पशुओं को साफ सुथरी जगह पर आप अपने पशु को रखें। दूध निकालने के बाद में थनों को अच्छी तरह से साफ करें। और रही बात, आप अपने पशु को अच्छी डाइट, अच्छा दाना मिश्रण आप उन्हें देते रहें। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। लेकिन लगभग पशुपालक इन चीज़ों का भी ध्यान में रखते हैं, अच्छी तरह से साफ सफाई भी रखते हैं, थनों को अच्छी तरह से भी धोते हैं, फिर भी उन पशुओं में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि थन से दूध कम नहीं आ रहा है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से दूध कम आ रहा है या दूध बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जैसे यदि आपके पशु में दूध बिल्कुल नहीं आ रहा है, थन से दूध कम आ रहा है, आपने इस ब्यावत में ट्रीटमेंट भी करवा लिया लेकिन फिर भी पशु ठीक नहीं हो रहा है, तो जब भी यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है,
यानी गैप बिन है, पशु को ब्याने के 20 दिन बच्चे हैं या 1 महीना बच्चा है, तो ब्याने से 1 महीने पहले या 20 दिन पहले जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ये आप उन पशुओं को दे दें, ताकि थन से संबंधित कोई भी दिक्कत है वो आपके पशु में ब्याने के बाद में नहीं होगी और ब्याने के बाद में पशु प्रॉपर दूध देगा। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से, एक तो तिल्ली का तेल, कच्ची घानी का तिल्ली का तेल आपको लेकर के आना है। सेसमे ऑयल कच्ची घानी का होना चाहिए। 2 लीटर आपको कच्ची घानी का तिल्ली का तेल लेकर के आए और उसमें आपको क्या करना है कि उसे गर्म करना है और उसमें आपको मिलाना है नींबू। नींबू को आपको क्या करना है कि 2 टुकड़ों में डिवाइडेड कर लेना है। 2 टुकड़े नींबू को कर लें। तेल को गर्म किया, उसके अंदर नींबू डाल दिया, उन्हें अच्छी तरह से गर्म किया। गर्म करने से तेल, उसके अंदर जो नींबू है वो आपको पता ही नहीं लगे कि इसके अंदर नींबू डालें। वह ठंडा होने के बाद में आप क्या करना है कि आप उन पशु को 100 ml से लेकर के और 200 ml, यानी 100 ml से लेकर के 200 ml, छोटा वजन कम वजन पशु का है तो 100 ml, ज़्यादा है तो 200 ml, अन्यथा आप 100 ml आप उन पशु को पर डे लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी, जो भी यदि आप अपने पशु को बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके दिन में 1 बार रात के समय ये नुस्खा आप अपने पशु को दे दें। इससे क्या फायदा होगा कि आपके पशु में थन के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, इन्फेक्शन है, दूध कम आ रहा है या थन की साइज छोटी है, इसके साथ साथ आपके पशु में अडरलेविटी का भी विकास करेगा, थनों का विकास करेगा ये नुस्खा। साथ में पशु में दूध की मात्रा भी आपके पशु में बढ़ाएगा। तो सेफ नुस्खा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट गैप बिन है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं लास्ट स्टेज में, या यदि आपके पशु में ब्याने के बाद में इस तरह की थनों में यदि कोई दिक्कत हो गई है तो उसके बाद में भी ये नुस्खा आप उन पशुओं में करवाया जा सकता है। तो ये नुस्खा आपको ज़रूर करना है यदि आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो। इनके साथ साथ आपको एक जो विटामिन A, D3, E एंड बायोटिन की जो सिरप आती है उसका उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना है। जो बायोटिन्स और विटामिन्स जो सिरप आती हैं, जिस तरह से विरबेक की आती है एक अड्र स्ट्रोंग एच आती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है। इस अड्र स्ट्रोंग एच का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना है। जब यदि आपके पशु, ये भी ब्याने से पहले भी दे सकते हैं और ब्याने के बाद में यदि आपके पशु में थन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये 20 ml से लेकर के 25 ml पर डे अड्र स्ट्रोंग एच लिक्विड विरबेक आता है। 20 ml से लेकर के 25 ml पर डे दिन में 1 बार जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके देना है। लगातार 20-25 दिन कंटिन्यूटी खाने का मतलब है कि एक पशु को 500 ml आपको ये पिलाना है। फिर देखना आप अपने पशु में ब्याने के बाद में वो पशु प्रॉपर पूरा दूध देगा। थन में दूध कम आना, थन में इन्फेक्शन होना, थनेला होना, थन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होना, उन सभी समस्याओं का समाधान ब्याने से पहले भी कर सकते हैं। ब्याने के बाद में यदि पशु में थन की बीमारी हो गई है या थनेला रोग यदि आपके पशु में हो गया है, थन से छींचड़े आना, मवाद आना, यदि आप इलाज भी करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं तो वहाँ पर आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर ये नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप अपने पशु को दे दें। आप सफलतापूर्वक आप अपने पशु में थनेला रोग का इलाज आप कर सकते हैं। जल्दी रिकवरी आप अपने पशु को ले सकते हैं। ये सभी की सभी चीज़ें आपके पशु के लिए सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कोई नुकसान नहीं करती हैं। बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्मिंग वालों को हम दिलाते हैं और बेटर रिजल्ट आपके पशु में ये देखने को मिलता है। तो ये वीडियो सभी पशुपालक हैं, सभी वेटरनरी, सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि इस तरह की समस्या है तो उन पशुओं का इलाज कर सकें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।